हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 और हम टॉपिक आज स्टडी करने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो इनकी मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 8 में हमने मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। मतलब सीपी एंड सीवी क्या होता है उसको मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो पहले देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो भी लेक्चर देखो क्योंकि उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो वो भी लेक्चर पहले आप देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस का। तो मोनोएटॉमिक गैसेस का स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि उसको 3 ही ट्रांसलेशनल मोशन है, राइट ना। तो उसकी वजह से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना आता है, दैट इज 3। तो सपोज हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में Na इतने मॉलिक्यूल्स लिए। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? Na मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, मतलब 1 मोल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे Na जितने मॉलिक्यूल्स हैं और ईच मॉलिक्यूल की, यहाँ का हर एक, यहाँ पे Na जितने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कितनी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी रहेगी, दैट इज 3/2 kBT, राइट ना। ये हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक के लिए कितना होता है, हाफ kBT, तो 3 के लिए कितना रहेगा, तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू हमें मिलेगी 3/2 kBT। ऐसे एक एटम की, अगर ये Na एटम हमने कंसिडर किए, सभी एटम्स अगर हमने कंसिडर किए Na एटम, तो यहाँ पे ये एक एटम के लिए इतना, तो Na एटम्स के लिए कितना होगा, Na इंटू 3/2 kBT। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हैं। जो टोटल एनर्जी हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 3/2 Na kBT। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे देखो, आइडियल गैस इक्वेशन हमने एक स्टडी किया है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड लेक्चर में ही हमने स्टडी किया है, दैट इज इक्वल टू होता है Na kBT। और पीवी इज इक्वल टू, और एक दूसरा हमने इक्वेशन स्टडी किया है, दैट इज nRT। तो ये Na kBT की जगह पे हम पीवी डाल सकते हैं, मतलब चेंज इन एनर्जी का इक्वेशन ये भी आ सकता है 3/2 pV। और एक दूसरा इक्वेशन बन सकता है D इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो ऐसे अलग अलग इक्वेशंस इसके फॉर्म हो सकते हैं और किसी भी इक्वेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट या सीईटी, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी वो क्वेश्चन लेने वाली हूँ, उसमें इस फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टोटल एनर्जी का। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखोगे, लेकिन अगर थ्योरेटिकल, अभी आपकी बुक में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है वहां पे बस उन्होंने ये एनर्जी दी है, आगे के 2 एनर्जीज का फॉर्मूला नहीं दिया है। तो आप लोग ये एनर्जी भी याद रखो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकेस उन्होंने पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है मोनोएटॉमिक गैसेस की वो किस प्रकार हो सकती है। तो अभी फिलहाल 3/2 Na kBT ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, ठीक है। तो ये हमने DE निकाला, बट अभी तक हमने मोनोएटॉमिक गैसेस का क्या निकालना है, Cp एंड Cv, इन दोनों का हमें Cp एंड Cv निकालना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला और ट्रिक भी बताऊंगी मैं याद रखने के लिए, बट उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होना चाहिए। देखो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने एनर्जी निकाली कितनी है, 3/2 kBT। लेकिन यहाँ पे हमने Na मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे टोटल चेंज इन एनर्जी हमने निकाली 3/2 Na kBT। 3/2 Na kBT की जगह पे हमने PV पुट किया अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, एंड PV की जगह पे हमने nRT पुट किया अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आप लोग याद रखेंगे, इसका यूज करके हम लोग Cp एंड Cv निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी एनर्जी तो हमने निकाल ली, D इज इक्वल टू कितना होता है, 3/2 Na kBT। तो अभी हम निकालेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी देखो, मतलब CV। तो CV इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला है, एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बट यहाँ पे मास कितना है, 1 मोल है, एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ये मास निकाल देंगे। बस यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, DE/dt, क्योंकि 1 मोल है तो m की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे। यहाँ पे DE की वैल्यू क्या आएगी देखो, 3/2 NA/kB एंड ये dt आएगा, राइट। तो हम लोग DE की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 NA/kB dt एंड डिवाइड बाय dt। तो ये dt गेट कैंसल, आपको CV की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, 3/2 NA/kB, राइट। और NA/kB किसका फॉर्मूला है, याद करो, Na इंटू KB, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो हम लेते हैं R। मैंने सेकेंड लेक्चर में ही आपको पढ़ाया है, राइट। तो Na/kB की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं। मतलब आपका CV आपको क्या मिला फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। देखो मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3। तो CV क्या मिला, 3/2 R। इससे एक कॉमन फॉर्मूला बन सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी वो फॉर्मूला क्या बनेगा। बस आप फॉर्मूला याद रखो, CV क्या बना आपका, 3/2 R फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। इससे आप CP निकालोगे। CP का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R। इससे आपका CP निकलेगा। तो ये CV अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CP इज इक्वल टू R प्लस CV मिलेगा। और CV डाल दो, CV क्या है आपका, CP इज इक्वल टू R प्लस 3/2R, सॉरी 3/2R। ये CV मैंने यहाँ पे पुट किया। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा, 2R प्लस 3R, यहाँ 5R मिलेगा और डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा। मतलब हमें CP की वैल्यू क्या मिली, 5/2R, ओके। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमें मिली 5/2R एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें मिली 3/2R। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अभी यहाँ पे बस इन्होंने मोलार स्पेसिफिक हीट ही बताई है, बट हम लोग एडियाबैटिक इंडेक्स थोड़ा आगे का भी स्टडी करेंगे, मतलब ग्यामा। तो इससे आपको ग्यामा मिलेगा। देखो ग्यामा क्या मिलेगा, पहले मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद में ग्यामा निकाल के बताती हूँ। तो देखो बच्चों, हमने CP निकाला 5/2R एंड CV निकाला 3/2R। तो ग्यामा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, CP डिवाइड बाय CV होता है। तो यहाँ पे CP की वैल्यू मैंने पुट की 5/2R डिवाइड बाय CV की वैल्यू मैंने पुट की 3/2R। तो यहाँ 2 गेट कैंसल, 5/3 R गेट कैंसल, राइट ना, बस 5/3 हमें मिलेगा। तो इससे अगर हम ग्यामा कैलकुलेट करेंगे तो हमें ग्यामा मिलेगा 3 × 1 = 3, 1.66, मतलब 1.66 हमें ग्यामा की वैल्यू मिली। किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो देखो फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 5/2R, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2R एंड एडियाबैटिक इंडेक्स इज 1.66, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3। उसके लिए ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। बट आपको अभी ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, CP एंड CV फॉर डाई एटोमिक गैसेस। मतलब एग्जाम्पल आपको पता है, O2, N2, CO2 ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो डाई एटोमिक गैसेस के लिए CP एंड CV क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डाई एटोमिक गैसेस का भी निकाला था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है डायटोमिक गैसेस का, एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है। तो पहले हम लोग रिजिड का देखेंगे। ये हम किसके लिए देखेंगे, रिजिड रोटेटर के लिए देखेंगे, ठीक है। रिजिड के लिए अलग होता है और नॉन रिजिड के लिए अलग होता है। तो रिजिड के लिए हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड, वहां 3 ट्रांसलेशनल होते हैं प्लस 2 रोटेशनल होते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशनल नहीं होते रिजिड के लिए, राइट ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, मतलब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो DE इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 NA/kBT, राइट। KB DT लिखेंगे क्योंकि चेंज इन एनर्जी हमने लिए है। तो यहाँ DE इज इक्वल टू 5/2 NA इंटू KB DT। यह क्योंकि एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है 1/2, यहाँ पे कितने रोटेशंस आ रहे हैं 5, तो हम लोग क्या लेते हैं 5/2। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिटेल में देखा है, आप लोग वहां पे जाके एक बार स्टडी करो। तो यहाँ पे 5/2 NA इंटू KBT, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला। इससे हमें CV मिलेगा। CV हम कैसे निकालेंगे DE/DT, राइट। दैट इज इक्वल टू DE की वैल्यू डाल दो 5/2 NA/kB/DT डिवाइड बाय DT। DT गेट कैंसल, CV हमें मिला 5/2 NA/kB। एम आई क्लियर। और NA/kB कितना होता है, दैट इज इक्वल टू R, मतलब ये आएगा 5/2 R। ये आपको क्या मिला CV। ऐसे ही हमें मिलेगा CP इज इक्वल टू क्या होता है R प्लस CV। R एज इट इज रहेगा। CV की वैल्यू क्या है 5/2R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2R प्लस 5R 7/2R। ये आपको क्या मिला CP। तो CV हमें मिला 5/2R, CP हमें मिला 7/2R। देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है रिजिड का 5, तो हमें CV क्या मिला 5/2R, CP क्या मिला 7/2R। इसका एक कॉमन जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं ये आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार, ओके। तो इससे हमें एडियाबैटिक इंडेक्स भी मिलेगा गामा इज इक्वल टू क्या होता है CP/CV। तो CP/CV हमें क्या मिलेगा 5/2R डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा CP का, एंड 5/2R। तो ये R 2 गेट कैंसल इज इक्वल टू 7/5। तो ये 7/5 को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा आंसर 1.4। देखो मोनो एटॉमिक के लिए ये कितना मिला था 1.66, मतलब अभी कम हो गया। गामा फॉर डाई एटॉमिक कितना मिला, एडियाबैटिक इंडेक्स फॉर डाई एटॉमिक, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो डाई एटॉमिक के लिए कितना मिला, दैट इज 1.4। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आए सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये रिजिड का हमने देखा, ऐसे ही हम लोग किसका देखेंगे नॉन रिजिड का। आप खुद भी निकाल सकते हैं पॉज करके, वैसे तो मैं निकाल के देने ही वाली हूं, बट नॉन रिजिड के लिए आप निकाल सकते हैं 2R, यहाँ पे 3+2+2 वाइब्रेशन के ऐड करने पड़ेंगे। अब देखते हैं नॉन रिजिड के लिए। नॉन रिजिड के लिए क्या रहेगा, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है नॉन रिजिड का 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस ये इसके लिए पहला लेक्चर देखो आप लोग, एंड 2 वाइब्रेशनल यहाँ पे ऐड होता है। तो ये कितना होगा 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका 7। तो इसकी चेंज इन एनर्जी रहेगी 7/2 NA/kB/dt। तो CV हमें क्या मिलेगा, CV इज इक्वल टू होता है DE/dt, मतलब ये हमें मिलेगा 7/2 NA इंटू KB। डायरेक्टली लिखती हूँ dt कैंसिल होगा, तो 7/2 NA इंटू KB दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7/2R। ये CV मिला। इससे हमें CP क्या मिलेगा, देखो R प्लस CV, मतलब R प्लस 7/2R इज इक्वल टू 9/2R। ये नॉन रिजिड के लिए आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। नॉन रिजिड के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स क्या मिलेगा, देखो CP/CV फॉर नॉन रिजिड, मतलब ये 9/2R। डायरेक्टली लिखू 2R, इसका 2R कैंसिल होगा, 2R कैंसिल होगा, 9/7, मतलब ये कितना आएगा 1.2 समथिंग हमें मिलेगा एडियाबैटिक इंडेक्स फॉर नॉन रिजिड डायएटॉमिक गैसेस के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो फॉर रिजिड कंसीडर करके ही पूछते हैं, मतलब आइडियल गैसेस कंसीडर करके ही वो क्वेश्चन पूछते हैं।
तो ये थेरोटिकली आपको ठीक है, थेरोटिकली आपको याद रखना पड़ेगा, बट अगर उन्होंने इनकेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा है एडियाबेटिक इंडेक्स और उसके ऊपर, तो आप रिजिड का ही लो, ठीक है, रिजिड कंसिडर करके ही चलो। तो उसके लिए जो इसका पहले का टॉपिक हमने कवर किया वो कंसिडर करके चलो, वहां पे जहां पे उन्होंने क्या आया था 1.4 आया था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों डिग्री ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो पहले हम रिजिड का देखेंगे। आपके बुक में उन्होंने नॉन रिजिड के लिए फॉर्मूला दिया है, तो पहले हम रिजिड का देखते हैं। ये फॉर्मूला उन्होंने नहीं दिया है, बट आप लोग याद रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली के लिए क्या आएगा, देखो 3 ट्रांसलेशनल होते हैं एंड 3 रोटेशनल होते हैं, इसमें हम वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं करते, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। एंड डीई मतलब चेंज इन एनर्जी यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी 6/2 Na kBt, kb इंटू डी टी, ओके। एंड सीवी कितना मिलेगा DE/dt, मतलब dt कैंसिल होगा, 6/2 यहाँ पे 6/2 डायरेक्टली 3 लिख ले, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू Na kb, मतलब कितना मिलेगा 3R। ये हमें मिला Cp। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, Cv मिला, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे Cp निकालेंगे। तो Cp हमें कितना मिलेगा रिजिड के लिए, Cp हमें मिलेगा R प्लस Cv, मतलब R प्लस 3R, दैट इज इक्वल टू 4R। एंड गैमा कितना मिलेगा रिजिड के लिए फॉर पॉलीएटॉमिक, Cp/Cv, मतलब 4/3, RR गेट कैंसल, मतलब ये हमें मिलेगा 1.333 समथिंग, ओके। मतलब देखो अगर हम आइडियल गैसेस कंसिडर करें तो गैमा फॉर मोनो एटॉमिक सबसे ज्यादा होता है, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक सबसे ज्यादा होता है, गैमा फॉर डाई एटॉमिक से भी एंड गैमा फॉर पॉली एटॉमिक से भी अगर हम आइडियल गैस कंसिडर करें तो रिजिड, नॉट नॉन रिजिड, ओके। तो रिजिड का कंसिडर करके ही वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो ये रिलेशन आप लोग याद रखोगे, ओके। इसका मैं एक सेपरेट से आपको टेबल बना के दूंगी, उससे आपको क्लियर होगा। तो समझ में आया सबको, ये रिजिड का हमने देखा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं नॉन रिजिड के लिए। तो नॉन रिजिड पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल रहेगा प्लस 3 रोटेशनल रहेगा, और जो वाइब्रेशनल है दैट इज डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो रहेगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे एफ वाइब्रेशनल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे वाइब्रेशन के लिए कितने होते हैं, एक काइनेटिक होता है और एक पोटेंशियल होता है। वाइब्रेशन में हमने देखा कि एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशन की सेपरेट 2 एनर्जीज होती है, तो ये 2 एनर्जीज तो रहेगी ही, लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको एफ से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ 3+3 तो रहेगा ही, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, प्लस ये जो है एफ, ये इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 वाइब्रेशनल रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों एनर्जीज यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल इसका 6 है, लेकिन इसका जो है वो 2F यहाँ पे हमें मिलेगा। तो देखो बच्चों, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहेगा, तो इसका DE हमें क्या मिलेगा, इसकी जो एनर्जी है वो हमें कितनी मिलेगी, देखो 6 + 2F डिवाइड बाय 2 इंटू Na kBt, एम आई क्लियर, kb इंटू dt, Na kb इंटू dt। तो ये हमें मिली इसकी एनर्जी। तो अगर हम यहां से 2 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 + F बचेगा, राइट ना। ये 2 3 जा 6, मतलब 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बाहर गया तो बस F बचेगा, डिवाइड बाय 2 एज इट इज, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा Na इंटू kb इंटू dt। तो ये हमें DE मिला। DE क्या मिला हमें पॉली एटॉमिक के लिए,
यहाँ 3 प्लस रह गया, 3+F NaKb इंटू dt। ये हमें DE मिला, इससे हम लोग CV निकालेंगे। देखो ये आपको सेपरेट से उन्होंने क्वेश्चन दिया है, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपके नोट्स में भी मैंने डाला है और नोट्स में मैं वैसे भी इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे DE हमें ये मिला, इसका मतलब CV क्या मिलेगा, देखो DE/dt। तो यहाँ dt कैंसिल होगा, बचेगा बस 3+F इंटू NaKb, मतलब NaKb क्या है यहाँ पे R, मतलब 3+F R। ये हमें क्या मिला, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर पॉली एटॉमिक गैसेस नॉन रिजिड का, ठीक है। तो ये 3+F R हमें मिला। तो इससे ही हमें Cp क्या मिलेगा, देखो R प्लस क्या होता है, Cv होता है, तो Cv की वैल्यू डाल दो, R प्लस 3+F इंटू R। इससे अगर हम R कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1+3+F। ये R बाहर गया तो यह 1 रहेगा, 3+F एज इट इज रहेगा, R बाहर चला जाएगा, मतलब Cp हमें क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल टू मिलेगा 4, 3+1 क्या 4, 4+F R। देखो Cv हमें क्या मिला 3+F R, Cp हमें क्या मिला 4+F R। इससे हमें ग्यामा क्या मिलेगा, इधर लिखो ग्यामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Cp डिवाइड बाय Cv। तो ग्यामा Cp क्या है अपना 4+F इंटू R डिवाइड बाय 3+F इंटू R गेट कैंसल, बचेगा क्या 4+F डिवाइड बाय 3+F। ये हमें मिलेगा एडियाबैटिक इंडेक्स। तो इसके ऊपर उन्होंने सेपरेट से क्वेश्चन डाला है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे बस आपको एक याद रखना है, यहाँ 3 ट्रांसलेशनल होती है, 3 रोटेशनल होती है, लेकिन जो वाइब्रेशनल है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल तो हम कंसीडर करेंगे ही, बट कितने वाइब्रेशंस वो ले सकता है दैट इज डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम। तो इसीलिए हम लोग यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम F से मल्टीप्लाई करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो वो F हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये दोनों 3+3 6 होगा और ये 2F रहेगा, राइट। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका एज इट इज हम लोग यहाँ पे एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले करते थे। तो सेम पुट करके आपको Cv मिलेगा, Cp मिलेगा एंड गैमा मिलेगा, ठीक है। समझ में आया सबको। तो इसका मैं आपको एक कॉमन फॉर्मूला, अभी एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, उससे मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है, एक्चुअली मैं डायरेक्टली वो टेबल भी दे सकती थी, बट आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज कहाँ से आई और ये फॉर्मूला कैसे बना, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर है ही नोट्स में, इसलिए इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो चलो मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ, उससे आपको बहुत इजीली याद रहेगा। लेकिन नॉन रिजिड के लिए नहीं, हम लोग उसको आइडियल गैसेस कंसिडर करके ही वो टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये नॉन रिजिड आप थ्योरेटिकली याद रखो, अगर इनकेस इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर करना मत भूलो, अदरवाइज रिजिड में हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कॉमन फॉर्मूला बना के देने वाली हूँ। हम लोगों ने देखा मोनो एटॉमिक में Cv कितना था 3/2R एंड Cp कितना था 5/2R मोनो एटॉमिक में। डाई एटॉमिक में Cv कितना था 5/2R एंड Cp कितना था 7/2R। सिमिलरली पॉली एटॉमिक के लिए, रिजिड के लिए हम बात कर रहे हैं, Cv कितना था 3R एंड Cp कितना था 4R। तो यहां पे इससे कॉमन फॉर्मूला बनता है। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम F, डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड पॉली एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। इसका मतलब देखो, अगर यहाँ पे मैं 6/2 लिखूं तो आपको समझ में आएगा। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे भी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला बना सकते हैं, Cv इज इक्वल टू F/2R। एम आई क्लियर? एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ये बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो Cp में हमने क्या किया है Cv प्लस R किया है, राइट। मतलब F/2 एज इट इज रखा और उसमें हमने बस R को ऐड किया है। तो Cv के लिए आप एक कॉमन फॉर्मूला यूज कर लो F/2R।
Cp के लिए Cv प्लस R कर लो, तो इससे आपको एक टेबल बन जाएगा और उस टेबल में हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ, ये कॉमन फॉर्मूला बस आप याद रखो, Cv इज इक्वल टू F/2R। उसमें डायरेक्टली F डालो, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, पॉली के लिए 6, ये आप याद रखोगे। लेकिन अगर उन्होंने नॉन रिजिड का पूछा है तो यहाँ क्या होगा, +2, और यहाँ पे क्या होगा, +2F, क्योंकि यहाँ F हमने लिया है, अभी आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया। तो बस इतना याद रखो, इसमें +2 होगा और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में 6 + 2F होगा। फिर वो F की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करोगे एंड देन कैलकुलेट करोगे। ये मैंने किसके लिए बोला, आइडियल गैसेस रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड रोटेटर के लिए, ठीक है। तो इसका मैं एक टेबल बना के आपको देती हूँ। तो देखो बच्चों, टेबल में हम लोग देखेंगे पहले गैसेस मोनो एटॉमिक। तो मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो Cv का फॉर्मूला क्या रहेगा, F/2R। देन Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, कॉमन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, गामा इज इक्वल टू Cb/Cv। एक ही टेबल में हमने जितना लर्न किया है वो सब मिल जाएगा। तो यहाँ Cv हमें क्या मिलेगा, Cv इज इक्वल टू F की जगह पे 3/2R। Cp क्या मिलेगा, 3 + 2 + 1 मतलब 5/2R। सेपरेट से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा हमने क्या लिया था, Cp/Cv मतलब 5 डिवाइड बाय, इससे भी एक कॉमन फॉर्मूला बनेगा। देखो इसका भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला बनेगा 1 + 2 डिवाइड बाय F। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखो। गामा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 + 2 डिवाइड बाय F। F मतलब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे 1 + 2/3, तो 3 × 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/3। एम आई क्लियर, यही तो हमने निकाला, 1.66 ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए क्या बनेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, Cv क्या रहेगा 5/2R, Cp क्या रहेगा 5/2 + 1 मतलब 7/2R, और गामा क्या रहेगा, डाल के देखो वैल्यू, यहाँ पे क्या रहेगा अभी 5, तो ये क्या रहेगा 5 + 2 7 डिवाइड बाय 3, 7 डिवाइड बाय 5, तो ये 7 डिवाइड बाय 5 कितना आया था, 1.4 समथिंग, राइट। उसके बाद पॉली के लिए क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो Cv हमें मिला था 3R, Cp हमें मिला था 3 + 1 4R, एंड गामा हमें मिला था 4 डिवाइड बाय 3 मतलब ये मिला था हमें 1.33, राइट। यहाँ पे आप डाल के देख सकते हैं वैल्यू। F हम लोग डालेंगे 6 + 2 = 8 डिवाइड बाय 6 मतलब 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। तो इससे हमें एक कॉमन रिलेशन मिलता है। यहाँ पे आप लोग वो रिलेशन भी याद रखोगे, क्या, गामा फॉर मोनो एटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा फॉर डाई एटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा फॉर पॉली एटॉमिक। ये रिलेशन भी आप लोग याद रखोगे और ये सभी वैल्यूज एक ही टेबल में समअप होगी। बस ये ऊपर के कॉमन फॉर्मूलेज आप लोग याद रखो। लेकिन ये कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने एनर्जी ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले से, उस लॉ से हमने वो फॉर्मूला लिया और उसके ऊपर से हमने ये सभी वैल्यूज डिफाइन की। समझ में आया सबको? तो ऐसे ये टॉपिक है। अब लेते हैं इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये गामा का जो फॉर्मूला है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप लोग याद रखो। ये आपके बुक में नहीं दिया है बट याद रखो, 1 + 2 डिवाइड बाय एफ, Cv का F/2R, Cp का Cv + R, गामा का Cp डिवाइड बाय Cv भी है और 1 प्लस, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके निकालना है तो 1 + 2 डिवाइड बाय एफ, ये भी याद रखो। ओके, तो चलो बच्चों इसी के ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं। नीट ओडिशा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या था, द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाय Cv फॉर हाइड्रोजन, हेलियम एंड अनदर आइडियल डायएटॉमिक गैस X। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हेलियम दिया है और एक दूसरा डायएटॉमिक गैस दिया है X। ब्रैकेट में उन्होंने एक नोट डाला है, हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड, मतलब रिजिड है क्या वो? नहीं, नॉट रिजिड बोला है उन्होंने, बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, उसको वाइब्रेशनल मोड भी है एडिशनल, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। गामा पूछा है और नीचे ऑप्शंस दिए हैं 7/5, 5/3, 7/4, 7/5, 5/3, 9/7,
5/3 7/5 9/7, 5/3 7/5 7/5। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन डायटोमिक है कि मोनोएटोमिक। सोचो, हाइड्रोजन डायटोमिक है, हीलियम मोनोएटोमिक है, और दूसरा जो उन्होंने एक्स मॉलिक्यूल बोला है वो क्या है, डायएटोमिक, बट उसमें 2 वाइब्रेशनल मोड आएंगे क्योंकि वो नॉट रिजिड है, राइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो निकालते हैं, सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता होना चाहिए, और गैमा का कॉमन फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं गैमा का। क्या है कॉमन फॉर्मूला, 1+2 डिवाइड बाय एफ। तो ये फॉर्मूले यूज करके हम लोग पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैंने आपको क्या बोला, डायएटोमिक है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि वो नॉट रिजिड है, इसीलिए डायएटोमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल होती है और 2 रोटेशनल होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा यहाँ पे, 5। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एफ रहेगा 5। तो पहले हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो गैमा क्या निकलेगा हाइड्रोजन के लिए, गैमा इज इक्वल टू 1+2 डिवाइड बाय एफ, मतलब 5, दैट इज इक्वल टू 7/5। तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, 7/5। तो 7/5 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, ए एंड बी में, राइट। तो दोनों में से अभी चॉइस करना है आपको, ए एंड बी हम निकाल लेते हैं। तो अभी हीलियम का निकालते हैं। फॉर हीलियम, हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन तो डायएटोमिक है, हीलियम क्या है, मोनोएटोमिक। तो मोनोएटोमिक में बस 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बस कितना होता है, 3। तो गैमा फॉर हीलियम क्या निकलेगा, 1+2 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 3+1, 3+2 दैट इज 5/3। ये हमें मिलेगा 5/3। तो 5/3 ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है, ए में भी आ रहा है एंड बी में भी आ रहा है, बस ए और बी दोनों सेम है, बस लास्ट का ऑप्शन उनका अलग है। अब देखते हैं वो एक्स मॉलिक्यूल का। एक्स मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने क्या लिखा है, फॉर एक्स वो क्या बोला है उन्होंने, डायएटोमिक है। डायएटोमिक है मतलब वहां 3 ट्रांसलेशनल तो रहेंगे ही, प्लस 2 रोटेशनल रहेंगे, प्लस वाइब्रेशनल बोला है, नॉट रिजिड, मतलब 2 वाइब्रेशनल, मतलब कितने हुए यहाँ पे 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 7 फॉर एक्स के लिए। तो यहाँ गैमा क्या मिलेगा, गैमा इज इक्वल टू 1+2 डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू 1+2 डिवाइड बाय 7, 7+2 9, 9 डिवाइड बाय 7। मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, ये 7/5, 5/3, 9/7, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया सबको, ऐसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके ऊपर पूछा गया नीट के लिए। उसके बाद देखो सीईटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एमएचटी सीईटी 2018 में, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV and CP and CV respectively. If R is the universal gas constant and the ratio CP to CV is gamma, ये हमें पता है, then CV is equal to what? नीचे ऑप्शंस दिए हैं, 1 minus gamma divided by 1 plus gamma, B 1 plus gamma to the 1 minus gamma, C gamma minus 1 to the R, D R to the gamma minus 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया है। देखो बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है पहले वो लिख लो। आपको पता है CP डिवाइड बाय CV इज इक्वल टू क्या होता है, गैमा, राइट। इसका मतलब CP इज इक्वल टू क्या आएगा, ये गैमा इधर शिफ्ट होगा, मतलब CV इधर शिफ्ट होगा, मतलब CV इंटू गैमा आएगा। उसी तरह CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R। और उन्होंने क्या पूछा, CV इज इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या शिफ्ट करेंगे, CP को इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस CV इज इक्वल टू R माइनस CP मिलेगा। ये CP इधर शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा, ये माइनस हम लोग निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो प्लस है ये माइनस होगा और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। मतलब हमें CV का फॉर्मूला क्या मिलेगा, CP माइनस R। अब इसमें हम लोग CP का जो ये इक्वेशन हमने बनाया है वो डाल देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो CV इज इक्वल टू CV इंटू गैमा माइनस R।
एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे ये माइनस वापिस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको जरूरत ही नहीं है। सिंपल तरीका बताती हूँ, देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो इसमें, है ना। Cp इज इक्वल टू क्या है, Cv इंटू गैमा, डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, डायरेक्टली Cv की वैल्यू आ जाएगी। देखो Cv इंटू क्या है गैमा, माइनस ये क्या है Cv इज इक्वल टू क्या है R। तो यहाँ Cv कॉमन निकल जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा R। तो हमें Cv चाहिए, गैमा माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो Cv इज इक्वल टू क्या मिलेगा R डिवाइड बाय गैमा माइनस 1। ये क्या है ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन, देखो उसमें ऑप्शन नंबर आई थिंक डी दिया है, लेट मी चेक, यस इट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो कि नीट यूजी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन। तो यहाँ पे देखो O2 क्या है, डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक है, आइडियल गैस ऑफ कोर्स ये कंसिडर करेंगे हम लोग। तो डाई एटोमिक का इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 5 एंड आर्गन क्या है मोनो एटोमिक, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 3। तो ये आपको तुरंत याद आना चाहिए। 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि वाइब्रेशनल मोड यहाँ पे कंसिडर नहीं करने, बस ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल ही कंसिडर करने हैं। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज A 4 RT, B 15 RT, C 9 RT, D 11 RT। यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद आना चाहिए तुरंत। देखो अभी अभी हमने निकाला टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, F/2। अभी हमने निकाला F/2 Na इंटू KBT। लेकिन इन्होंने सभी ऑप्शंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो RT में दिया है। मैंने आपको बोला था कि इस फॉर्मूले के ऊपर नहीं तो अलग फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्या फॉर्मूला आएगा, F/2 Na इंटू KBT, मतलब E इज इक्वल टू F/2 Na इंटू KBT के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू Na इंटू KBT। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। दूसरा क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो हम लोग इसकी जगह पे PV डालेंगे, PVT की जगह पे nRT डालेंगे, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू F/2 nRT। ये फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन डाला है नीट में, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, ट्विस्ट करके वो कौन से भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो यू शुड नो दिस। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, फॉर्मूला अभी क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे। एक्चुअल में हमने जितनी भी एनर्जीज निकाली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाली, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, PV डाल के ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। तो अभी ये फॉर्मूले के ऊपर यूज करके हम लोग इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो देखो ऑक्सीजन के लिए O2 दिया है, मतलब डाई एटोमिक है। डाई एटोमिक के लिए F क्या होता है, 5 होता है, राइट ना। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, और वाइब्रेशनल उन्होंने इग्नोर करने के लिए बोला है। और N क्या बोला है उन्होंने, 2 मोल्स बोला है, राइट। क्वेश्चन में दिया है 2 मोल्स ऑक्सीजन, मतलब N इज इक्वल टू क्या दिया है 2। सिमिलरली आर्गन के लिए F क्या होगा, ये मोनो एटोमिक है, मतलब 3 ट्रांसलेशनल बस, और यहाँ पे N कितना दिया है 4 मोल्स, मतलब ये 4 रहेगा। तो टोटल एनर्जी जो हमारी मिलेगी वो दोनों को ऐड करके मिलेगी, मतलब टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या रहेगी, F/2। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एनर्जी फॉर ऑक्सीजन O2 प्लस एनर्जी फॉर आर्गन, राइट। तो एनर्जी फॉर ऑक्सीजन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, आर्गन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। इसकी F और N की वैल्यू वो डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इधर लिखती हूं मैं, E इज इक्वल टू F/2 nRT फॉर ऑक्सीजन प्लस F/2 nRT फॉर आर्गन। F क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे F कितना है ऑक्सीजन के लिए 5, तो ये रहेगा 5/2, N कितना है 2।
5/2 इंटू 2RT प्लस आर्गन के लिए F क्या है 3/2 इंटू N4 है RT। इसको सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मतलब 5RT प्लस 6RT कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 11RT। ये है आपका टोटल इंटरनल एनर्जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना दिया है, डी में 11RT ये ऑप्शन दिया है। समझ में आया सबको? तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर पूछे हैं, तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस आप लोग देखो और सॉल्व करो, जितना हो सके उतना सॉल्व करो। जितने एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो समझ में आया बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इजी था, होप सो, ऐसा तो मुझे लगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पढ़ने की कोशिश करो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, जेई के हिसाब से पढ़ो, तो नीट और सीईटी आपको कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आया सबको? तो ये अलग अलग टॉपिक उन्होंने ट्विस्ट करके पूछे हैं, ऐसे पढ़ो ताकि आपको और अच्छे से याद रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, नोट्स में दिए हैं, और मैं जो हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ उसमें भी मैं डिटेल में दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।